राम राम साहब। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पारा नगरी और भगवान भोलेनाथ के पौराणिक मंदिर के बारे में आप लोगों को बताया, और मैंने आप लोगों से वादा भी किया कि मैं अपने अगले वीडियो में आपको पारा नगरी की कहानी और इतिहास जरूर बताऊंगा। तो मैंने उसके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की और उसे नोट डाउन किया। तो आज मैं आपको वो स्क्रिप्ट, वो कहानी पढ़कर सुनाऊंगा। तो उम्मीद है आप सब अपना संयम बनाए रखेंगे और मेरी इस कहानी को जरूर सुनेंगे। तो आओ सुनते हैं। एक समय की बात है, मकराना के पास एक स्थित नगरी थी जिसका नाम था पारा नगरी। कहा जाता है वो नगरी सोने की थी और धन संपदा से, वैभव, समृद्धि से भरी हुई थी। उस नगरी में एक महान गुरुदेव थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और विनती की कि प्रभु, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। समय बीतता गया। एक दिन गुरुदेव तीर्थ भ्रमण के लिए चले गए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुरुदेव बोले, तुम अभी नए हो, तुम रहने दो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपके साथ चलूंगा, वरना मैं यहाँ जीवन यापन कैसे करूंगा। गुरुदेव ने कहा, तुम यहीं रहो, ये स्वर्ण नगरी है, तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भिक्षा मांगो और अपना पेट भरो। गुरुदेव चले गए। गुरुदेव के जाने के बाद जब शिष्य भिक्षा मांगने निकला, तब उसे सोने की नगरी में, उस स्वर्ण नगरी में, उसे एक भी अन्न का दाना नहीं दिया गया। सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करती थी, जिसे हम आज कुम्हार के नाम से जाना जाता है। वो कभी कभी उस शिष्य को भोजन करा देती, लेकिन कभी कभी उसका पति आ जाने के कारण उसे भोजन नहीं कराने देती, तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ता था। दिन बीतते गए। भूख के कारण उस शिष्य की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ज्यादा दिन भूखे होने से उसकी हालत मृत्यु जैसे हो गई, जैसे उसके प्राण निकलने वाले हों। काफी समय बाद जब गुरुदेव लौटे तो अपने शिष्य की ये हालत देखी, वो क्रोधित हो गए। ये कैसे हुआ, उन्होंने पूछा। शिष्य ने बता दिया। शिष्य ने सब सच सच बता दिया। गुरुदेव ने कहा, उस बूढ़ी औरत को जल्दी बुलाओ। तुमने मेरे शिष्य की सेवा की है, इसलिए तुम्हें दंड नहीं मिलना चाहिए। जितना जल्दी हो सके तुम इस नगरी का त्याग कर दो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि ये नगरी